साथियों, नमस्कार। ये लोकसभा में 12/3/2025 को क्वेश्चन नंबर 2078 जो कि श्री असदुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा पूछा गया था, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है रिगार्डिंग जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर देते हैं जीवन प्रमाण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसमें जो है बहुत सारे अभी फ्रॉड्स हुए हैं। उस पर ये उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था, और उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा था कि सरकार को क्या ये जानकारी है कि अभी जो है वो बहुत सारे फ्रॉड्स जो है वो जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो अभी तक कितने पेंशनर इसमें अफेक्टेड हुए उनको उनका ब्यौरा दिया जाए, और सरकार ने क्या कोई कदम इस पर उठाया है कि नहीं ऐसे जो फ्रॉड है उसको रोकने के लिए, और अगर उठाया है तो इसकी जानकारी दी जाए। इसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री जितिन प्रसाद जी ने ये बताया है। उन्होंने A to D का जो रिप्लाई ये दिया है कि मीटी और NIC जो है वो उनके द्वारा ये जीवन प्रमाण और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसका डिटेल प्रोसीड्योर जो है वो जीवन प्रमाण .gov.in में दिया गया है, और मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में एंड्रॉयड के लिए, और ऐप स्टोर फॉर एप्पल मोबाइल के लिए है। एज ऑफ मार्च 2025 ओवर 10.13 करोड़ पेंशनर हैज बीन रजिस्टर्ड, ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। और दूसरा पार्ट उन्होंने ये कहा है कि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज जो है वो अवेयरनेस जो है वो पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में हमेशा जो है वो जारी करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर जो है वो बहुत सारे वर्कशॉप जो है अवेयरनेस के लिए जो है वो किया गया है इस डिजिटल सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के लिए। और मीटी और NIC जो है वो एक्टिवली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इसे अवेयरनेस को फैलाने के लिए है काम में ला रही है। और तीसरे में सरकार ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, ये कुछ ऐसा फ्रॉड जो है वो नोटिस किया गया था, और ये एक्शन लिया गया है दिसंबर 2022 में अगेंस्ट अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट दैट हैड कॉपीड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम द जीवन प्रमाण पोर्टल यूजर मैनुअल। उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, एक वेबसाइट ने जीवन प्रमाण का कुछ कंटेंट जो है जो यूजर मैनुअल का उसको कॉपी करके एक फ्रॉड किया था, और उसको देखते हुए सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, एक ऑफिशियल ट्वीट जो है वो वार्निंग जो है वो जारी किया गया NIC मीडिया डिवीज़न के द्वारा पब्लिक अवेयरनेस के लिए। दूसरा, ये इसका रिपोर्ट जो है वो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को किया गया, साइबर क्राइम इंसिडेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया गया है इसके अनुसार। उसके बाद CERT इन को नेसेसरी एक्शन लेने के लिए बोला गया। नंबर चौथा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C को रिक्वेस्ट किया गया है केस रजिस्टर करने के लिए, और उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाने जो है वो किया जाए उसके बारे में ऑलरेडी स्टेप लिया गया है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को रिक्वेस्ट किया गया है कि वे पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करें, जिससे कि वो इस फेक वेबसाइट पर फर्दर ना जाएं और इससे बचें। लास्टली, सरकार ने ये बोला है कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO वेबसाइट cpao.nic.in जो है वो जो हमेशा इस पर डिस्प्ले जो है वो कर रही है मैसेज टू अलर्ट यूजर्स अगेंस्ट सच फ्रॉड। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा उसमें जो है रेगुलरली मैसेज दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, और हमारे जितने भी पेंशनर है वो इससे जो है अवेयर रहें, और जो भी किसी फ्रॉडुलेंट जो ट्रैप में उसमें ना पड़े। बहुत सारे चूँकि हमारे बुजुर्ग पेंशनर हैं तो उन्हें बहुत सारा प्रलोभन दिया जाता है, तो इस चीज़ से बचें, और फ्यूचर में आप जो इस तरह का जो भी कार्रवाई है उसको जो सटीक प्लेटफॉर्म है वहीं पर जाकर अपना जीवन प्रमाण दें। नमस्कार।